आरबीआई साख नियंत्रण दो प्रकार से करती है। आरबीआई साख नियंत्रण, एक को बोलते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण, साख नियंत्रण, मात्रात्मक साख नियंत्रण। एक है गुणात्मक साख नियंत्रण। आरबीआई जो साख नियंत्रण करती है दो तरीके से करती है, एक है मात्रात्मक साख नियंत्रण और एक है गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण, ठीक। आरबीआई दो तरीके से साख नियंत्रण है। आरबीआई द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय जब सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होता है और पूरी मात्रा को एक साथ कंट्रोल कर लेता है तो उसे हम कहते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण। है बैंक रेट, कैसा? बैंक रेट। अब ये जानो ये बैंक रेट क्या है, बैंक दर क्या है, बैंक दर या बैंक रेट क्या है जी? बैंक रेट क्या है? जब हम लोगों को ऋण की जरूरत होती है तो कहाँ जाते हैं? बैंकों के पास जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक, सीबी। कमर्शियल बैंक माने जितने भी बैंक हैं, व्यापारिक बैंक ही कहेंगे ना, उनके पास जाते हैं। इनको ऋण की जरूरत होती है तो कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। अब आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों को क्या देता है? ऋण देता है। जो भी है कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है तो ऋण दो तरीके के कोई देता है, या तो देता है दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म, ऐसा ना ऋण लोग देते हैं दीर्घकाल के लिए, या तो अल्पकाल के लिए। दो तरह के ऋण दिए जाते हैं, तो अल्पकाल और एक हो जाएगा दीर्घकाल। बीच में एक और होता है मध्यकाल, थोड़ा सा कम समय के लिए। दो ही हम मान के चलते हैं, एक अल्पकाल एक दीर्घकाल ऋण दिया जाता है। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस दर पे दीर्घकाल के लिए ऋण देती है उसी दर को हम क्या कहते हैं? बैंक दर। मान लो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गए ऋण लेने, कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देगा तो ऋण देता है जिस दर पे ऋण दे, अगर वह दीर्घकाल के लिए ऋण देता है तो वह क्या कहलाएगा? बैंक दर। अच्छा, अगर मान लेते हैं बैंक दर में कमी करना हो, बैंक दर है बैंक हैं, मतलब साख नियंत्रण का मतलब यही है कि अगर हमारे देश में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, सबके पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाए, तब आरबीआई कौन सा नियम अपनाएगी, क्या करे? बैंक दर में वृद्धि करे कि कमी करे? जैसे बैंक दर क्या है? जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देती है तो जिस दर पर ऋण देती है उसी दर को क्या कहा जाता है? बैंक दर। ठीक, जिस भी दर पे दे दी, मैंने 4% ब्याज दर पे कमर्शियल बैंकों को ऋण दिया, कितने पे? 4%। तो ये हम लोगों पे कितना परसेंट पे ऋण देगा? इससे ज्यादा ही रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा। 4 पे तो देगा नहीं, क्योंकि इसको भी तो लाभ लेना है। तो अब ये ज्यादा में देगा, तो मान लेते हैं हम लोगों को इसने 8% पे ऋण दिया, मान लीजिए 8% पे ऋण दे रहा है। अब हमारे देश की स्थिति क्या है? इन्फ्लेशन की स्थिति है। इन्फ्लेशन माने महंगाई की स्थिति है। तो अगर महंगाई की स्थिति है तब आरबीआई इस बैंक रेट में क्या करे? वृद्धि करे कि कमी करे? सोच के बताओ। एक एग्जांपल में ऐसे दिए हैं कि 4% बैंक दर पे कमर्शियल बैंक ने दीर्घकाल के लिए ऋण लिया। अब इसने हमको ऋण दिया कितने परसेंट पे? 8% पे। तो कहें कमी कर दें। अच्छा, मान लेते हैं हमने क्या किया? कमी कर दिया। 4% था, 4% से घटा करके 3% कर दिया। 3% कर दिया तो ये जो हम लोगों को ऋण देगा, पहले 8 पे देता था, अब कितना दे रहा? कम की ज्यादा? कम, 7%। जब ब्याज दर था तो ज्यादा ऋण लेंगे कि 7% है तब ज्यादा लेंगे? 7% है तो हम ज्यादा ऋण लेना करेंगे।
एक तो हमारे देश में ऐसी स्थिति थी, ऑलरेडी महंगाई थी, लोगों के पास पैसे बहुत अधिक थे। अब क्या हुआ, बैंक दर हमने कम कर दिया। बैंक दर कम करेंगे तो जो कमर्शियल बैंक है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा। जब कम करेगा तो हम लोग ऋण ज्यादा लेंगे। अगर महंगाई की स्थिति है तो बैंक दर में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए, यानी महंगाई की स्थिति में वृद्धि करें। 4% है, 8% पे हम लोगों को दे रहा है, महंगाई आ गई है, तब आरबीआई निर्णय लेगा कि हम बैंक दर को बढ़ा दें, 5% कर दें। तो बैंक दर जो ही 4% से बढ़ा करके 5% करेगा तो ये जो 8 था बढ़ करके 9% हो जाएगा। तो जब 9% हो जाएगा तो हम लोग कम ऋण लेंगे ना, 8 था तो ज्यादा ले रहे थे, अब 9% हो जाएगा तो कम ऋण लेंगे। चीज और है, मान लेते हैं मंदी की स्थिति, 4% है और मंदी की स्थिति है। तो मंदी किसे कहते हैं, मंदी में व्यक्ति की आय कम हो जाती है, डिमांड में कमी आ जाती है, कीमतें घटने लगती हैं, यही ना, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मंदी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब आरबीआई इस बैंक रेट में क्या करेगा, कमी की वृद्धि, कमी करेगी। क्यों, पहले 4% था, हम लोग 8% ब्याज दर पे ऋण लेंगे। मंदी की स्थिति हो गई तो सरकार ने सोचा कि लोगों के पास पैसे हम भिजवाएं किसी तरीके से, तो बैंक दर में कमी कर दिया। बैंक दर में अगर ये कमी करेगा 3%, मान लेते हैं 4 से घटा करके कितना कर दिया, 3%। अगर ये 3% कर दिया तो ये जो हम लोगों को ब्याज पहले 8 मिलता था अब कितना मिलेगा, इससे कम मिलेगा कि ज्यादा, कम पे मिलेगा। तो जब कम पे मिलेगा, मान लेते हैं 6 कर दिया या 7 कर दिया, जो भी हो इससे कम ही रहेगा, तो कम कर देगा। अगर ब्याज दर कम हो गया अब हम ज्यादा ऋण लेंगे कि कम होगा, ज्यादा ऋण लेने की स्थिति में क्या किया जाएगा, मंदी की स्थिति में बैंक दर में वृद्धि, अब महंगाई की स्थिति में कमी। बैंक दर क्या है, कमर्शियल बैंकों को दीर्घकालीन जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस दर पे दीर्घकाल के लिए ऋण देती है तो उसी दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर। महंगाई की स्थिति में बैंक दर में वृद्धि किया जाता है, अब मंदी की स्थिति में बैंक दर में कमी किया जाता है। रेपो रेट, सेम चीजें हैं। जैसे हम लोगों को ऋण की जरूरत होती है तो कहाँ पहुँचते हैं, कमर्शियल बैंकों के पास, ठीक है। इनको ऋण की जरूरत होती है तो कहाँ पहुँचते हैं, आरबीआई के पास, ठीक। अच्छा, अब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जब शॉर्ट टर्म अल्पकाल के लिए ऋण देती है, तब अल्पकाल के लिए, तो जिस दर पर अल्पकाल के लिए ऋण देती है उसी दर को क्या कहेंगे, रेपो रेट। यानी जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकाल के लिए जिस दर पर ऋण देती है उसी दर को हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस दर पे अल्पकाल के लिए ऋण देती है उसी दर को रेपो रेट कहते हैं, अल्पकाल के लिए। एक चीज और है, अल्पकाल के लिए ऋण देती है। महंगाई की स्थिति में रेपो रेट में क्या किया जाएगा, महंगाई की स्थिति में रेपो रेट में क्या किया जाए, और मंदी की स्थिति में रेपो रेट में, महंगाई में बैंक रेट में वृद्धि किए थे, इसमें भी महंगाई की स्थिति में बैंक रेट में वृद्धि कर देंगे, सेम चीज है। और मंदी में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। दोनों हो गया। अब तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा कैश रिजर्व रेशियो, हम लोग को ऋण की जरूरत होती है तो कहाँ चले गए, कमर्शियल बैंकों के पास। इनको ऋण की जरूरत हो तो कहाँ चल गए, आरबीआई के पास। अब ये जो आरबीआई है ये कहती है
कि कोई कमर्शियल बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक, हमने अपना पैसा लेते हैं, हमने अपना 100 रुपया ले जाकर के कहाँ जमा कर दिया? कमर्शियल बैंक के पास। आरबीआई कहती है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, कि टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा। मतलब जो भी पैसा ले जा करके हम बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे का कुछ परसेंट आरबीआई अपने पास रिजर्व के रूप में रखवाती है, वही कहलाता है क्या? कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद है रिवर्स रेपो रेट, RRR की जरूरत होती है। किसको? कमर्शियल बैंकों को ऋण की जरूरत होती है, तो किससे लेते हैं? आरबीआई से। ठीक। अब आरबीआई कभी कभी इस आरबीआई को ऋण की जरूरत हो तब किससे लेगा? मान लेते हैं कमर्शियल बैंक से ले ले। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर अल्पकाल के लिए ऋण लेती है, तो उसी दर को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई कमर्शियल बैंकों से ऋण लेती है, इसीलिए बोले हैं रिवर्स, उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर अल्पकाल के लिए ऋण लेती है, तो उसी दर को क्या कहा जाएगा? उसी दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। रिवर्स रेपो रेट। आर हो गया। एक और है SLR। SLR इसका पूरा नाम है, अब ठीक हो जाएगा। SLR क्या है? देखो, हम लोग अपने पैसे को जब ले जा करके बैंक में जमा करते हैं, इसमें कमर्शियल बैंकों में, अगर हम 100 रुपया ले जाकर जमा करें, ठीक, 100 रुपया हमने ले जा करके बैंक में जमा किया, तो बैंक यह मान लेता है कि हम सारा पैसा एक साथ नहीं निकालेंगे। ऐसा होता है, सारे लोग जब पैसा ले जाकर वहाँ जमा कर देते हैं, तो सब लोग एक साथ पैसा लगभग नहीं निकालते हैं, थोड़ा धीरे धीरे निकालते हैं। तब आरबीआई कहती है कि जो भी टोटल जमा है, यानी जितने लोगों ने पैसा यहाँ पे जमा किया है, उस जमा का कुछ प्रतिशत नगद या सोने के रूप में इस बैंक में रखना है। यानी SLR क्या है? आरबीआई कहती है कि कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट नगद रूप में अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखें, वही SLR कहलाता है। देखो, जैसे 100 रुपया हमने क्या किया? बैंक में ले जाके जमा किया। जब 100 रुपया बैंक में ले जाके जमा किए, तो आरबीआई कहती है कि इस 100 का कुछ परसेंट अपना निर्धारित करती है, मान लेते हैं 25% कर दी, तो 25% यहाँ क्या कर देना है? रख लेना है। किसके रूप में? चाहे नगद या चाहे सोना के रूप में बैंक अपने पास रखा रहेगा, और बाकी 75 रुपए से वो अपना बिजनेस कर लेगा। तो SLR क्या है? सभी कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट नगद रूप में अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रखना होता है, उसी को SLR कहा जाता है। अच्छा, मान लेते हैं हमारे देश में महंगाई की स्थिति है। किसकी? महंगाई। अगर महंगाई की स्थिति है, तब आरबीआई इस SLR में क्या करे? वृद्धि करे कि कमी करे? बताओ। अगर महंगाई की स्थिति है तो SLR में क्या करे? वृद्धि करे। और महंगाई रहे तब, मंदी रहे तब कमी। क्यों? 100 रुपया हमने ले जा करके जमा किया, 25 रुपया क्या कर देना है? कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा सिक्योरिटी के तौर पे। लेकिन 75 रुपया तो बच जा रहा है ना, तो इसी 75 रुपये को दूसरे को ऋण दे देगा, नहीं करेगा। लेकिन हमको क्या करना है? इसी को कंट्रोल करना है। महंगाई है, इसी को बढ़ा दें, हम 40% कर दें, तो 100 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिए? 40 रुपया। बचा कितना अब हमारे पास? 60 रुपये।
अब इस 60 रुपए से हम बिजनेस करेंगे, 60 रुपए ऋण देंगे। पहले कितना देते थे 75, अब कितना दे रहे हैं 60। तो अब जो ऋण देंगे 15 रुपए का कमी आ गया ना, तो इस मार्केट में 15 रुपए की कमी आ जाएगी। तो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सभी कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट नगद रूप में अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, उसी को कहा जाता है क्या SLR। SLR एक है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये है कि इसमें केवल कौन शामिल होता है, कॉमर्शियल बैंक और RBI, दो लोग शामिल होते हैं। ठीक, खुले बाजार की क्रियाओं में दो लोग शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी पेपर का क्रय और विक्रय किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं से ऐसा क्या है, खुले बाजार की क्रियाओं में RBI और कमर्शियल बैंक शामिल होते हैं। इसमें सिक्योरिटी पेपर का क्रय विक्रय किया जाता है। मंदी की स्थिति में सिक्योरिटी पेपर खरीदे जाते हैं RBI द्वारा, और महंगाई की स्थिति में सिक्योरिटी पेपर बेचे जाते हैं RBI द्वारा। सिक्योरिटी पेपर तो पता ही नहीं है क्या है। अब यहाँ